खुदा न करे जो चचा छक्कन कहीं के सफर के लिए तैयारी करें। वो आफत मचाते और धुनक धैया करते हैं कि न पूछिए। बड़ी खैरियत की बात तो यह है कि खुद सफर से कतराते हैं। छन्नो आपा की शादी हुई, चची बेचारी चलने के लिए कहती रह गई, पर चचा ने लिख भेजा कि नन्ही को कुछ दिन हुए पसली हो गई थी, हकीम भी अभी सफर की इजाजत नहीं देते। बन्नो आपा के यहाँ पहलौटी का लड़का हुआ, चची बेचारे ने बच्चे के लिए कुछ नहीं तो दर्जन भर जोड़े तैयार किए होंगे। खुद लेकर जाना चाहती थी, पर चचा ने ऐन मौके पर इरादा मुलतवी कर दिया। पार्सल के साथ खत में लिख भेजा, छुट्टन का बुखार अभी नहीं टला, मजबूर हूं कि नहीं आ सकता। चची बेचारी का कहना तो आसानी से टल जाता है, पर जहां कहीं चार दोस्तों ने किसी मेले या उर्स पर जाने की तैयारियां की, चचा के साथ चलने पर आग्रह किया, जरा वहां की रौनक और धमाधमी की तारीफ की और साथ ही ताना दिया, हम जा चुके तुम, घर से इजाजत ही नहीं मिलने की, डांट देंगी बेगम साहबा। बस तड़प उठे चचा। वारे, वो नेक बख्त तो खुद मुझसे कहती रहती है कि कभी घर से निकला भी करो, और अगर न भी कहती हो तो मैं किसी का बंधा गुलाम हूं कि जी चाहे और न जाऊं। भाई तुम्हें हमारी ही कसम जो अब जाने का इरादा बदलो। ये सूरत हाल हो तो अल्लाह ने ही कहा है कि इस तरह के हर सफर पर चचा और चची में खटपट हो जाए। अभी पिछली ही नौचंदी पर मुन्ने मिर्जा और नौशह मियां ने मेरठ चलने की ठानी। 2-4 फिक्रे जो कसे तो चचा चलने पर आमादा हो गए। शाम को रवानगी का इरादा था। सुबह नाश्ते के समय बातों बातों में चची से इसका जिक्र किया। मुन्ने और नौशह जा रहे थे नौचंदी में, कहो तो हम भी हो आए। चची भड़क उठी, अल्लाह समझे उस मुन्ने और नौशा से खुदाई ख्वार कहीं के, कभी कोई नेक राह न दिखाई। मैं कहती हूँ कि तुम्हारी उम्र बाल खिचड़ी हो गए, खैर से कई कई बच्चों के बाप बन चुके, अभी मेले ठेले का शौक नहीं गया। मुझसे पूछते हो कि कहो तो हम भी हो आए, जैसे मेरे कहे में तो हैं। कुनबे में शादी गमी के 20 मौके गुजर गए, कहती रह गई कि वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है। बस 1-2 रोज के लिए मुझे ले चलिए, मगर हमेशा टाल दिया। गजब खुदा का, बाल सफेद हो गए और झूठे बहाने लिख लिख कर भेज दिए, किसी को मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। आज नौचंदी के लिए मुझसे पूछने आए कि कहो तो हम भी हो आए। अरे शौक से जाओ, मैंने पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, मेरा क्या है। दुनिया कहेगी बूढ़े मुंह मुआ से देखें लोग तमाशे, बासी कढ़ी का उबाल। मुझे तो जब ख्याल होगा तो मेरे कहे में होते। ऐसे मौकों पर बेचारे बच्चे जरूर कोई ना कोई कसूर कर बैठते हैं। छुट्टन बेचारा सहन में बैठा मुर्गी के बच्चों को दाना खिला रहा था। चचा की नजर पड़ गई। क्या हो रहा है छुट्टन? बस सुबह हुई नहीं और तेरा मुर्गे के बच्चों का खेल शुरू हो गया है? तख्ती लिख ली, सबक दोहराया, समझ गया? नालायक कहीं का, साल भर हो गया मौलवी साहब से पढ़ते, अभी तक लिखना नहीं सीखा। जब देखो मुर्गी के बच्चों का खेल, जब देखो तब मुर्गी के बच्चों का खेल। ये होते हैं अशराफ के बच्चों के लक्षण। मुर्गबाज बनना है तुझे, उठ यहां से चल, अपनी किताब पढ़। इसके बाद चचा इमामी को हुक्का ताजा करने का हुक्म देकर दीवान खाने में चुप जा बैठे। घंटे भर के बाद चची ने उधर से गुजरते गुजरते दीवान खाने का किवाड़ खोलकर पूछा, वो क्या सामान जाएगा साथ, बता देते तो बंध जाता। चचा ने बैठे बैठे कड़क कर जवाब दिया, मैं नहीं जा रहा। चची अंदर चली गई, बोली, ये फिक्र किस बात पर बैठे, बस इतनी ही बात तो मेरे मुंह से निकल गई ना कि कुनबे से बुलावे आए तो टाल टाल गए और नौचंदी जाने की झटपट तैयारी कर ली। तुम ही कहो कुछ झूठ कहा था मैंने। चचा ने बिगड़ कर कहा, बस कान न खाओ मेरे, कह जो दिया मैं नहीं जा रहा। चची को भी गुस्सा आ गया, कहने लगी, नहीं जाते तो ना जाओ मेरी बला से, रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी, और नहीं तो। यह कहकर चची जोर से किवाड़ बंद करके अंदर चली आई। जरा सी देर में मुन्ने और नौशह आ पहुंचे। दरवाजे की चिक उठाकर बाहर ही खड़े खड़े बोले, बस बस बैठेंगे नहीं इस वक्त, पूछने आए थे कि तैयार हो ना, कहीं ठीक वक्त पर बहाने बनाने ना बैठ जाओ। 4:30 पर छूट जाती है गाड़ी, जरा इसका ख्याल रहे। दोपहर तक चचा दीवान खाने में ही बैठे रहे। दे हुक्के पर हुक्का और पान पर पान। दोपहर का खाना भी वहीं मंगवाया। इमामी जूठे बर्तन उठाकर चलने लगा तो उससे कहा, देख
बीवी से जाकर कह दे कि असबाब बन जाएगा, आप बस नाश्ते का इंतजाम कर दीजिए। संदेश भेजकर चचा कान किवाड़ से लगाए सुनते रहे कि क्या जवाब मिलता है। चची सुनकर चुप हो रही तो आप किवाड़ खोलकर भीतर आ गए। दो एक बार जनान खाने से मर्दाने में और मर्दाने से जनान खाने में आए। कभी रास्ते में थम गए, मुड़ना चाहा न मुड़े, बढ़े चले आए, फिर एकदम मुड़ गए। खड़े होकर दाढ़ी के बालों में से ठोड़ी खुजलाई, फिर सीधे अपने कमरे का रास्ता लिया। जरा सी देर बाद कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती खुजलाते हुए बाहर निकल आए। कुछ देर चबूतरे पर खड़े रहे, फिर गड़ाप से भीतर। आवाज आई, ओ इमामी, यहां आइयो। घर भर के कान खड़े हुए कि सफर की तैयारियां शुरू हो गईं। जरा जाइयो तो भागकर अल्लाह बख्श दर्जी के यहाँ, कहना मियाँ नौचंदी में जा रहे हैं, अंगरखा सिल गया हो तो दे दे, और ना सिलाओ तो याद करके कह देना मियाँ कहते थे कि सिलाई नहीं मिलने की, समझ गया। इधर इमामी विदा हुआ, उधर मोदे की बारी आई। मोदे, अरे मोदे, यहां आइयो, जाना जरा माता दीन के यहाँ। परसों उसने वायदा किया था कि आज हमारे कपड़े धोकर दे देगा। उससे कहना मियाँ आज नौचंदी में जा रहे हैं, कपड़े धुल गए हो तो दे दे, समझ गया। अरे जाइयो तो झपाक से। और हाँ, सुनना सुनना, 2 जोड़े हैं हमारे, एक में गरारा है और साथ एक अंगरखा है। ये मामी चला गया दर्जी के यहाँ, अब क्या करूं। बुंदू, बुंदू कहाँ गया? ओ बुंदू, अरे बुंदू, जाना तो भाग कर इमामी के पीछे अल्लाह बख्श दर्जी के यहाँ, और उससे कहियो कि अंगरखा जो नमूने का दे रखा वो भी दे दे। मियाँ नौचंदी में जा रहे हैं, नया अंगरखा सिला हो या न सिला हो, नमूने का अंगरखा ले लेना, समझ गया। दौड़ कर जा। हाँ, तो माता दीन से कहियो कि मियाँ नौचंदी में जा रहे हैं, समझ गया। 2 जोड़े, एक अंगरखा, एक रुमाल, एक बनियाइन, एक इजारबंद, सब चीजें गिन कर लीजियो, और देखना रास्ते में कुछ गिरा न देना। देखूं तू कितनी जल्दी आता है। नौकर काम पर रवाना हो गए तो अब घर के लोगों की बारी आई। अरे भाई, कहाँ छिप कर बैठ रहे हो तुम सब लोग? काम नजर आया और बस निकली जान, ये नहीं कि मिल मिलाकर खत्म कर दे किस्सा। ओ भाई यहां आओ, तुम मेरा बिस्तर उठाकर लाओ लल्लू। बन्नो बेटी, जाओ तुम गुसल खाने से हमारी साबुनदानी, मंजन की डिबिया और तौलिया ले आओ। छुट्टन, अरे छुट्टन, जाना अपनी अम्मा के कमरे में, वहां से हमारा आईना, कंघा और तेल की शीशी उठा ला, वो सब चीजें लाकर यहाँ फर्श पर रख दो। और ये तुम कहाँ चले दद्दू? अरे भाई कहा जो है, ठहरे रहो थोड़ी देर यहीं, जानते हो शाम की गाड़ी से नौचंदी जा रहा हूं, काम इतना बहुत है और तुम सरक चले। जाओ मेरा बक्स उठा लाओ, और अपनी चची अम्मा से जाकर कहना पिछली धुलाई आई थी तो हमारे 2 रुमाल आपके कपड़ों में चले गए थे, वो निकाल दें। बन्नू बेटी ले आई सब चीजें, शाबाश शाबाश, यहाँ रख दो। पर ये क्या उठा लाई तुम? ये मेरी मंजनदानी है, सामने रखी हुई चीजें नहीं दिखाई देती? अरे छुट्टन, कौन सा आईना उठाए ला रहा है भाई? बड़ा परेशान किया इन लोगों ने। अरे अहमक, हमारा आईना, हमारा हमारा। घंटे भर की तू मैं के बाद जब कहीं चीजें कमरे में जमा हुई और चचा ने उन्हें बक्से में रखना शुरू किया, सारे नौकर और बच्चे खिदमत में मौजूद, चीजें ज्यादा, बक्स में जगह कम। चचा एड़ी चोटी का जोर लगाकर उन्हें ठूस रहे हैं, पर किसी तरह नहीं समाती। जोर लगा लगा कर मुंह लाल हो रहा है, माथे से पसीने की बूंदें टपक रही हैं। ऐसे मौके पर किसी बच्चे को हंसी आ जाना बड़ा खतरनाक होता है। चचा चौंक कर मुड़ते हैं। कौन था ये नालायक बदतमीज कहीं के? हंसी की क्या बात थी? कोई तमाशा हो रहा है यहाँ? रेल का वक्त सिर पर आ गया और इन्हें हंसी सूझ रही है? निकलो यहां से, बाहर जाकर हंसो। इधर कमरे से काफिला निकलता है, उधर आवाज आती है, अरे कमबख्तो, कहां जाकर मर गए सब के सब? ओ इमामी, अरे ओ बुंदू, सांप सूंघ गया क्या? यहां आकर बक्स का ढकना बंद कराओ, बैठो इसके ऊपर चढ़कर। बक्स बंद हो गया तो बिस्तर की बारी आई। अबे यूं नहीं, यूं, इस तरह मोड़ कर देख मैं क्या कर रहा हूं। सब लपेट कर अच्छी तरह दबाकर, जान भी है हाथों में। खाना खा खा कर तो सांड बन गया और बिस्तर नहीं लपेट सकता। अबे इस तरह, यूं बस, बैठा रहना ऊपर, हटियो मत, मैं निकालता हूं रस्सी नीचे से। कथे सारी की सारी की कराई पर पानी फेर दिया।
यहाँ बिस्तर ही से कुश्ती हो रही थी, उधर मुन्नी मिर्जा और नौशे मियाँ तैयार होकर भी आ पहुंचे। आवाजें आनी शुरू हो गई। अमा चलो, अब क्या हो रहा अंदर, आध घंटा रह गया रेल छूटने में। अरे भाई, कौन सा महीनों का सफर है कि रुखसत होने में घंटों लग गए। अब निकल भी चुको घर में से, सामान तो भिजवा दो कि टांगे में रख जाए। इधर भीतर चचा बिस्तर बांध रहे हैं, हाथ पांव फूले हुए हैं और पुकार पुकार कर हुक्म सुना रहे हैं। अमा लल्लू, देखना वो नाश्ता भी बंध गया। अपनी अम्मा से कहना कि एक लोटा और अल्मुनियम का गिलास भी निकाल दे। अरे भाई दद्दू, किसी से कहो असबाब बाहर पहुंचाना शुरू करे। है वक्त तो बहुत थोड़ा रह गया है। अरे भाई कह दो बाहर कि बस अभी आया। जरा मेरी अचकन और टोपी खूंटी पर से उतार देना और अपनी चची से कहना कुछ रुपए भी सफर खर्च के लिए निकाल दें। अब आ रहा हूं मुन्ने, आ रहा हूं। तुम तो हवा के घोड़े पर सवार हो गए। असबाब बांध रहा था, बस आया। इतने में चची कमरे में आ गई, बोली, और ये नई वसली की जूती साथ न ले गए। चचा पागलों की तरह मुड़कर देखते हैं तो जूती बंधने से रह गई है। अब क्या करूं, रेल का तो वक्त हो गया। अमा ठूस भी दो बिस्तर में कहीं। ना 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 नहीं, यूं तो गिर पड़ेगी। तो तुम खोल लो बिस्तर। अरे भाई जल्दी करो, रेल का वक्त हो गया। अमा आ रहा हूं नौशे। छुट्टन बेटे बाहर जाकर कहना असबाब बांध रहे हैं, अभी आए। अमा खोल भी चुको बिस्तर, लाहौल विला कुव्वत। अरे भाई काट दो रस्सियों को, जरा सा तो वक्त रह गया। बिस्तर खुला पड़ा था। चची पूछ बैठी, कोई मोजों की जोड़ी भी रख ली संदूक में? चचा बिस्तर छोड़ चची का मुंह तकने लगे। मोजे रख ही लिए होंगे। या खुदा भाई, खोलना जरा सा जल्दी से संदूक। तुम बिस्तर बांधो लल्लू, ये रही चाबी संदूक की, खोलता हूं। रेल का तो वक्त हो गया। अमा दद्दू, जाकर बाहर कहना कि बस मैं आया और अभी आया। बनो बेटी, देखना तो जरा संदूक में मोजे। अरे भाई बिस्तर नहीं बांधा अब तक? अब कहीं भी बांध चुको। इस कोने में देखियो, मोजे होंगे तो इधर ही होंगे। ये रखे तो हैं, खाम खा वक्त जाया करवाती हैं। दूसरे को तो एकदम अहमक समझ रखा है। अरे भाई बस बंद करो संदूक, ये सफाई सलीके रहने दो। चीजें जैसी हैं पड़ी रहें। खुदा के लिए ताला लगाओ तुम। कहां गया ताला? अरे भाई ताला कौन ले गया? किसने उठा लिया ताला? लीजिए, ताले की ढूंढैया पड़ गई। जिसे देखिए आंखें फाड़ फाड़ कर फर्श पर ताला तलाश कर रहा है। इतने में पता चला कि ताला चचा जान के हाथ ही में था। चचा शेरवानी की आस्तीनों में हाथ डालते हुए जनान खाने से निकले तो इंतजार कर रहे मुन्ने मिर्जा और नौशे मियाँ स्टेशन पर जा चुके थे। अरे मामी, लपक कर कोई इक्का तो पकड़, जरा आगे बढ़कर देख, पैसे ठीक कर लीजो। तुम सामान गिनो ले लू। और हमारे साथ कौन जाएगा? दद्दू तुम चलना, और तू ही मामी। अरे लो, वो आ गया इक्का। असबाब ला दो, तुम सवार हो जाओ दद्दू। तू भी बैठ जाए मामी। पैसे ठहरा लिए ना इक्के वाले से। ले मेरा भाई, अब हवा की तरह चल। नौचंदी पर जा रहे हैं, रेल का वक्त हो गया। उड़कर चल, उड़कर, रह न जाए गाड़ी से। सामान गिन लिए थे दद्दू? और वो पानों की डिबिया है ख्याल ही न रहा। चलो नौशे के पास होंगे पान। अरे भाई जरा चाल दिखा जानवर की। ऐसे निकम्मे लोग हैं कि खुदा की पनाह। बस जरा सा काम हो बौखला जाते हैं। ये नहीं कि आराम आराम से मजे मजे फारिग हो जाएं। घंटों पहले तैयारी शुरू करो, वक्त पर वही झींकना। आज आ गया हूं मैं तो। किसी न किसी तरह अंत में स्टेशन पर पहुंचना हुआ। वहां कुलियों से बात न ठहर सकी। अच्छी खासी झकझक के बाद बक्स और बिस्तर इमामी के सिर पर रखकर पुल का रुख किया। वहां बाबू से मालूम हुआ कि टिकट के बिना रेल के सफर की कोशिश जुर्म है। चचा लाहौल पढ़ते हुए टिकट घर की तरफ दौड़े। बाबू से मेरठ का टिकट मांगा तो पता चला कि कल सुबह से पहले कोई गाड़ी मेरठ रवाना न होगी।